भ्रष्ट राजनीति, बिकी हुई पत्रकारिता और कुछ शातिर लोग बिहार के बदहाली और लाचारी के लिए मेन रूप से जिम्मेदार हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से एक नॉट इन मेरिट यूट्यूबर ने फिर से मेरिट को बदनाम करने के लिए, मेरिट को गलत प्रूफ करने के लिए शिक्षा मंत्री के कुछ महीने पहले का इंटरव्यू का सहारा लिया है और यह जाहिर करने की कोशिश किया है कि शिक्षा मंत्री के हिसाब से यह मेरिट किसी काम का नहीं है। मैं आप लोगों को यह बताने का कोशिश करूंगा कि यह जो इंटरव्यू है शिक्षा मंत्री जी का, इस इंटरव्यू में ही कोई मेरिट नहीं है और जो बातें शिक्षा मंत्री जी इस इंटरव्यू में कह रहे हैं उन बातों का कोई आधार नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलता। और जो मुख्य प्रश्न इस इंटरव्यू के माध्यम से शिक्षा मंत्री से पूछना चाहिए था, इस पत्रकार महोदय ने वह क्वेश्चन तो शिक्षा मंत्री से पूछा ही नहीं। दोस्तों, इस इंटरव्यू में जिस समय यह इंटरव्यू किया गया था उस समय पत्रकार को शिक्षा मंत्री से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह पूछना चाहिए था कि आपने जब 12 मार्च को रिजल्ट जारी किया उस दिन आपने जो लोग मेरिट में थे उन्हें क्वालिफाई कहकर संबोधित क्यों किया। अगर उस दिन शिक्षा मंत्री मेरिट को मेरिट कह देते, मेरिट को क्वालिफाई नहीं कहते, तो आज यह बखेड़ा नहीं होता। तो मैं आप लोगों को एक एक बात सुनवाऊंगा शिक्षा मंत्री का और फिर मैं बताऊंगा कि इनकी बातें किस तरह से तथ्यहीन है, इसमें कोई आधार नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता और ये कैसे गोल गोल बातों को घुमाते हैं। और ये भी आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा कि पत्रकार महोदय को जो मेन क्वेश्चन पूछना चाहिए था वो क्वेश्चन इन्होंने नहीं पूछा। इसीलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि बिहार के बर्बादी में भ्रष्ट राजनीति, बिकी हुई पत्रकारिता और कुछ शातिर लोग जिम्मेदार हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को मंत्री जी की बातें भी सुनवा रहा हूं और इन पत्रकार की ही बातें सुनवा रहा हूं। फिर आप लोग देखिएगा कि मंत्री जी के गलत जवाबों से किस तरह से पत्रकार महोदय हामी भर रहे हैं। अगर पत्रकार महोदय सही से सवाल पूछते, तो जब मंत्री जी गलत जवाब दे रहे थे तो उन्हें टोकना चाहिए था और उनसे पूछना चाहिए था कि आप जैसा कह रहे हैं वो वास्तव में संभव नहीं है। तो आइए मैं पहले आपको मंत्री जी का एक एक बयान सुनवाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन क्या होना चाहिए था जो मंत्री जी से नहीं पूछा गया। पहले ये सुनिए आप लोग। भ्रम होना चाहिए, फर्क ये समझना चाहिए कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पात्रता परीक्षा है। इसमें जो भी पास होंगे उनको जब शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया होगी तब ये लोग अप्लाई करने के हकदार होंगे और पात्रता परीक्षा के मेरिट लिस्ट को नियुक्ति के मेरिट लिस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। दोस्तों, मंत्री जी ने दो बातें कही। पहली बात कि यह एक पात्रता परीक्षा था और दूसरा यह जो मेरिट लिस्ट है यह नियुक्ति का मेरिट लिस्ट नहीं है। तो यह पत्रकार महोदय अगर थोड़ा सा होमवर्क करके जाते घर से इंटरव्यू लेने के लिए तो यह काउंटर क्वेश्चन कर सकते थे कि अगर यह पात्रता परीक्षा है तो जिस समय नोटिफिकेशन आया था उस समय आनंद किशोर सर ने साफ साफ कहा था कि एस्टेट 2019 जो है एक पात्रता परीक्षा है, लेकिन ये एक अलग तरह का पात्रता परीक्षा है जिसमें उतने लोगों को ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा जितना सीट है। तो पत्रकार महोदय ने मंत्री जी से ये क्यों नहीं पूछा कि जब नोटिफिकेशन में सीट के बराबर ही सर्टिफिकेट देने की बात कही गई थी, फिर आप 80,000 लोगों को, सभी क्वालिफाइड को सर्टिफिकेट देने की बात क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात जो मंत्री जी कह रहे हैं कि यह मेरिट नियुक्ति की मेरिट नहीं है, तो यहाँ पे मंत्री जी से यह नहीं पूछा जाना चाहिए था कि जब आप मानते हैं कि यह मेरिट नियुक्ति की मेरिट नहीं है, लेकिन आप ये तो मानोगे ना कि यह मेरिट है और यह मेरिट है एस्टेट 2019 की, तो यहाँ पे पूछना चाहिए था मंत्री जी से कि यह जो मेरिट है अगर नियुक्ति का मेरिट नहीं है तो फिर किस चीज़ का मेरिट है। यह मेरिट नोटिफिकेशन के हिसाब से सर्टिफिकेट देने के लिए किया गया था और उन लोगों को सर्टिफिकेट देने के लिए किया गया था जो मेरिट में आते और मेरिट में उतने ही लोगों को लाने की बात कही गई थी जितना सीट था। फिर नॉट इन मेरिट को मेरिट में लाकर ज़बरदस्ती 80,000 लोगों को नियोजन इकाई में धक्का खिलाना आप क्यों चाहते हैं? क्या आप लोग को नहीं लगता है कि मंत्री जी से यहाँ पे यह भी सवाल होना चाहिए था? ये सुनिए मंत्री जी की बातें। नियुक्ति के मेरिट लिस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है और हर नियोजन इकाई अलग अलग रिक्तियां निकालेगी, उसमें लोग अपनी पसंद की जगह के दोस्तों, मंत्री जी ने कहा
एस्टेट के मेरिट लिस्ट का नियुक्ति के मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो अगर ये पत्रकार महोदय थोड़ा सा नोटिफिकेशन पढ़ के जाते एस्टेट का और थोड़ा सा अच्छे से होमवर्क करके जाते तो मंत्री जी से पूछते यह सवाल कि जब एस्टेट के मेरिट का नियुक्ति के मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, फिर यह मेरिट क्यों बनाया गया। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि यह मेरिट इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी लोग इस मेरिट लिस्ट में आएंगे उन लोगों को ही बीएससीबी के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उतने ही लोगों का नियोजन कराया जाए। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा 6th फेज में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन बहुत सारे जगह पे हो जा रहा है। एक आदमी का सिलेक्शन एक से ज़्यादा जगह पे हो जा रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन कहीं नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ऐसा प्रावधान अपनाया गया था कि उतने ही लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाए जितना सीट है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हर किसी का नियुक्ति भी हो जाएगा और हर एक सीट भी भर जाएगा। लेकिन अगर इस प्रक्रिया को अपनाया गया तो जो भी राजनीतिक लोगों के चमचा होते हैं, जो लोग नियोजन इकाई में नियुक्ति करवाते हैं, उन लोगों का जो टेबल के नीचे से कमाई होता है, यह कमाई रुक जाएगा। कहीं न कहीं यही कारण है कि इस सरकार के द्वारा जबरन मेरिट वालों को 80,000 लोगों की भीड़ में खड़ा करके और नियोजन इकाई में धकेलने का और परेशान करने का काम किया जा रहा है। ये सुनिए मंत्री जी का लॉजिक। तो उनको तो मौका मिलना चाहिए था। और वो जो है, अगर एक तो ये सही है कि वो नॉट इन मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइड वाला वो एक तरह से अर्थहीन चीज थी, लेकिन उसका एक कहीं मतलब नहीं था जो नॉट इन मेरिट लिस्ट को हम अप्लाई करने का भी मौका नहीं देंगे, ऐसा तो कहीं। दोस्तों, मंत्री जी ने दो बातें कही। पहली बात इन्होंने कहा कि जो भी लोग क्वालिफाई हैं सबको मौका तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल मंत्री जी, जो लोग क्वालिफाई हैं सबको मौका मिलना चाहिए। आप लोगों को पता होगा अभी कुछ महीने पहले ही बिहार दरोगा का रिजल्ट आया है, जिसमें मेंस पास करने के बाद फिजिकल के लिए लगभग 15,000 बच्चे थे जो क्वालिफाई हुए। उसमें से लगभग 8,000 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया। मतलब कि दरोगा बनने के लिए जितना भी पात्रता होता है वो प्री, मेंस, फिजिकल, ये तीनों चीज़ लगभग 8,000 बच्चों ने बिहार में क्वालिफाई किया। तो मंत्री जी के इस लॉजिक के हिसाब से क्या उन 8,000 लोगों को दरोगा बनने का मौका नहीं देना चाहिए था? तो फिर आपकी सरकार ने सिर्फ 2,400 लोगों को ही दरोगा बनने का मौका क्यों दिया? समझिए इस बात को। इसलिए हुआ कि जो 8,000 बच्चों ने हर पात्रता को फुलफिल किया, उसमें से मात्र 24,000 समथिंग बच्चे थे जो मेरिट लिस्ट में आ पाए। अब देखिए यह मेरिट लिस्ट किस तरह से बनता है। किसी वैकेंसी में जितना सीट होता है उतने लोगों का ही मेरिट बनाया जाता है। बाकी क्वालिफाइड लोग मेरिट से ज़्यादा हो सकते हैं, जितना सीट है उससे ज़्यादा लोग क्वालिफाई हो सकते हैं, लेकिन मेरिट हमेशा उतने लोगों का ही बनाया जाता है जितना सीट होता है। इसीलिए दरोगा के एग्ज़ाम में 2,400 समथिंग सीट था, उतने लोगों का ही मेरिट बनाया गया, बाकी लोगों को मौका नहीं दिया गया। तो आपकी एक सरकार दो अलग अलग वैकेंसियों के लिए दो अलग अलग नियम कैसे अपना सकती है? जब एस्टेट में 37,000 समथिंग सीट है और 30,000 समथिंग लोग ही मेरिट में आए हैं, तो अब आप दुनिया का कौन सा नियम लगा के हर किसी को पात्र जबरन बनाना चाह रहे हैं? दूसरी बात जो मंत्री जी ने कही वो यह कि मेरिट और नॉट मेरिट अर्थहीन है। दोस्तों, आज मैंने बीटेक करने के बाद कंप्यूटर साइंस में एचएड के लिए अप्लाई किया था। दोस्तों, मैंने 10th भी पास किया, 12th भी पास किया, बीटेक भी पास किया है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिया है। मैंने आज तक न जाने कितने विज्ञान के सिद्धांत पढ़े होंगे, न जाने कितने समाज के सिद्धांत पढ़े होंगे। दुनिया में मैंने आज तक ऐसा एक भी लॉ नहीं पढ़ा, एक भी सिद्धांत नहीं पढ़ा जिसमें यह कहा जाए कि योग और अयोग को समान कर दिया जाए। तो मंत्री जी न जाने दुनिया का कौन सा किताब से, कौन सा संविधान से, कौन सा नियम, कौन सा प्रिंसिपल पढ़ के आए हैं जिसके तहत ये लोग मेरिट और नॉट मेरिट को बराबर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों के कारण मेरिट वालों को केस करना पड़ा है और हाई कोर्ट में जाना पड़ा है। मेरिट वाले हाई कोर्ट में मंत्री जी से सिर्फ एक ही सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आपने दुनिया का कौन सा सिद्धांत लगाकर मेरिट को नॉट इन मेरिट के बराबर कर दिया है। भले पत्रकार महोदय यह सवाल ना पूछे, यहाँ मंत्री जी बस जाएं, लेकिन जब हाई कोर्ट के शरण में जाएंगे तो इनसे यह सवाल वहाँ पूछा जाएगा और इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। यहाँ बच सकते हैं आप, हाई कोर्ट में आप नहीं बच सकते हैं। दोस्तों, अब जो मैं मंत्री जी की अगली बात आपको सुनवाने जा रहा हूँ, इसको सुनकर नॉट इन मेरिट के 7 लोगों के ज़मीन के नीचे से
पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि मंत्री जी ने बातों को गोल गोल करते हुए कहीं न कहीं इनके मुंह से गलती से ही सही सच्चाई निकल गया है। तो पहले आप लोग सुनिए, फिर इसका मतलब समझेंगे। कहीं था नहीं। ये और सुनिए, अभी भी उतने किया गया कि उनको अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। आगे सुनिए आप और लोग। वहाँ भी जो मेरिट लिस्ट में ऊपर है, आखिर वहाँ अप्लाई करेंगे तो उनकी मेरिट अगर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, उसको तो कोई खींच के नीचे नहीं कर सकता। 11 ST दोस्तों, कोई भी इंसान कितना भी झूठ बोलने का कोशिश करे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि माता सरस्वती उसके जुबान पर बैठ के उसके जुबान से सच्चाई कहवा ही लेते हैं। और देखिए, मंत्री जी के जुबानों से ही माता सरस्वती ने सच्चाई कहवा दिया। मंत्री जी ने भी साफ साफ यहाँ पे कह दिया है कि जो लोग मेरिट में हैं और जिनका मेरिट ऊपर है वो नियोजन इकाई में भी ऊपर ही रहेंगे। तो अब मंत्री जी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए था, जब आपको पता है कि जो मेरिट आपने बनाया है उसी मेरिट पे नियोजन इकाई भी बहाली करने वाला है, और क्योंकि आपके पास मात्र 37,000 सीट है, तो फिर आप लोग ज़बरन 80,000 लोगों को उस नियोजन इकाई में क्यों धकेलना चाहते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ टेबल के नीचे से कमाई करने के लिए? आप लोगों का साफ साफ मंशा क्या है, ये आप लोग जनता को क्यों नहीं बताते हैं कि आप लोग यहाँ पे अपना पॉकेट गर्म करना चाहते हैं या फिर इस राज्य के शिक्षा व्यवस्था को सही करना चाहते हैं? इस इंटरव्यू में आगे मंत्री जी से जब यह पूछा गया कि जिस दिन रिजल्ट दिया गया था उस दिन आपने कहा था जितने भी लोग क्वालिफाइड हैं लगभग सभी की नियुक्ति पक्की है, फिर ऐसा कैसे हो गया कि सीट से ज़्यादा लोग क्वालिफाइड हो गए? तो उसमें मंत्री जी कहते हैं कि क्योंकि 2011 वालों को भी हमें इसमें शामिल करना पड़ रहा है, इसीलिए लोग ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन ये इन्हीं मंत्री जी ने जब विधानसभा में अपना जवाब दिया तो इन्होंने खुद माना है कि 24,000 लोग मेरिट में हैं और 69,000 समथिंग लोग हैं जो टोटल क्वालिफाइड हैं। तो एक ही मंत्री जी इंटरव्यू में कुछ कहते हैं और जब विधानसभा में जवाब देना होता है तो खुद कुछ कहते हैं, और इन्हीं का विभाग जब RTI का रिप्लाई आता है उसमें कुछ और कहता है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि भ्रष्ट राजनीति, बिकी हुई पत्रकारिता और कुछ शातिर लोग हैं जिन्होंने बिहार का बंटाधार कर रखा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।